वफाकी दारकूमत में बड़ी अदालतों में बड़े अहम कदम चल रहे हैं, जिसमें हम वाज़े तौर पे महसूस कर रहे हैं कि जो आला अदलिया है वो वाज़े तौर पर तकसीम है। कुछ साहबान बाद रिटायरमेंट के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए एक ख़ास सियासतदान की खुशबूदियाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरे जो जजेज़ हैं वो ज़ाती अनाद निकालने में मसरूफ़ हैं। बहुत सारे सीनियर कानूनदान और वकीलों से जब बातचीत होती है तो वो बड़े बरमला अजहार करते हैं कि इस वक्त जो निज़ाम में इंसाफ है वो फौरी इस्लाहात का मुतकाजी। एक ज़माना था कि आला अदलिया में जो तकर्री का इख्तियार था वो हुकूमत के पास होता था। हुकूमत अपने मंजूर नज़र वकीलों को जजेस तैनात कर देती थी, जिसमें 1993 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी मर्जी से लाहौर हाई कोर्ट में 20 के करीब वकीलों को जज बनवा दिया और उन जजेस को बाद में जाले जज भी कहा जाता रहा, मतलब बतौर उनको तंज होता था। लेकिन जस्टिस जिनके अंदर जस्टिस सजाद साहब भी थे, लेकिन जस्टिस सजाद साहब का बाद में बेनज़ीर के साथ किसी जज की तैनाती पर इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने एक तारीखी एक फैसला देते हुए हुकूमत से ये इख्तियार छीन कर अपने अंडर ले लिया, क्योंकि जस्टिस जज सज्जाद शाह साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो जो हाई कोर्ट का जज था उस वक्त वो बिल्कुल ही एक डिक्टेटरशिप में बदल गया। अपने मनजूरे जो नज़र जजेस थे उनको हाई कोर्ट में लेके जाया जाने लगा, कोई मेरिट नहीं होता था और मेरिट बिल्कुल पीछे चला गया। फिर जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब आए, क्योंकि हर जो डिक्टेटर है उसने अपनी मर्जी से जस्दे मिल्लत में कुछ जख्म लगाने होते हैं या लगाए होते हैं, तो उन्होंने भी अपने वफादार जो चौधरी थे उनके एकसाने पर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस साहब थे उनको निकालने की कोशिश की, जिसकी बिना पर वकला ने स्ट्राइक कर दी। अब जब वकला ने तहरीक चलाई तो उसके नतीजे में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हो गए, मगर उनके बहाल होने के साथ ही जजेस का वकला का जो स्टेटस था वो तब्दील हो गया। वकला हजरात लाइसेंस याफ्ता आप कह लें कि बदमाश बन गए। अब वो वकील न रहे, अब वो अदब से पेश नहीं आते थे जजेस के साथ, बल्कि वो जजेस के सामने खुद को उनका मोहसन बतौर मोहसन पेश करते थे। तो इस तरह एक जज और वकील के दरमियान जो एहतराम मोहब्बत रिस्पेक्ट का रिश्ता था वो मदूम हो गया। हत्ता कि जो डिस्ट्रिक्ट अदलिया है वो तो बेचारी ताकतवर वकला के हाथों ऐसी तजलील के सिलसिले पे पहुंची कि उसकी कोई मिसाल नहीं देती, और अभी तक इसका जो ये सिलसिला जो थमा नहीं है। कहीं घूंसे पड़ रहे हैं, कहीं मुक्के पड़ रहे हैं, कहीं फाइलें उठा के जैसे कि मुंह पे मारी जा रही हैं, कभी मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। साहब चीफ जस्टिस साहब जो थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनके पास मौका था कि उस गले सड़े अदालती निज़ाम से कौम को निजात दिला देती, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूं वकीलों के हाथों सेशन जज बल्कि हाई कोर्ट के जज भी बेइज्जत होते रहे, बल्कि बेइज्जत तो बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है, इससे बहुत कुछ आगे होता रहा। तो फिर एक सिलसिला ऐसा आया कि जो हाई कोर्ट के सदारती उम्मीदवार या बार एसोसिएशन से पावरफुल होती गई जन चीफ जस्टिस खान मोहम्मद चौधरी के दौर में। तो जो सदूर थे उनका नाम ही काफ़ी होता था जजेस के सामने फैसला मर्जी का लेने के लिए, बल्कि जो ताकतवर किस्म की बार एसोसिएशन थी उनके जो सदर थे वो अपने इलेक्शन पे बड़ा खुला खर्चा करते थे। तो वो जो खुला खर्चा करते थे वो उनको दुगना तिगना होकर वापस मिलता था, क्योंकि उनका नाम ही जज से फैसला लेने के लिए काफ़ी होता था। वैसे भी एक अकल तजर्बा और शौक की बात है कि एक बंदा जो एक बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ता है, सदर बनता है, जब वो बार बार अपने दोस्तों से अपने वकील भाइयों से वोट मांगता है, तो जब वो जज बन जाएगा तो ये किस तरह पॉसिबल है कि वो उनसे बिल्कुल गैर जानबदार होके फैसला दे सकता है। तो आला अदलिया की जो तैनाती के वक्त जिन असाफ को देखने
اور پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں سب سے اہم فیکٹر اور انٹیگریٹی ہے. اگر عدلیہ پر عوام کا اعتماد کمزور ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جج صاحبان قانون سے ناواقف یا قابل نہیں. وہ قانون بھی جانتے ہیں، قابلیت کا بھی فقدان یا کمی ہے، تو اس کمٹمنٹ کی جو انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی جرت پیدا کرتی ہے. یہ بھی ایک طرح حقیقت ہے کہ جس طرح کوئی بھی سیاسی پارٹی اور سیاسی لیڈر غیر جانبدار پولیس یا انتظامیہ نہیں چاہتا، اسی طرح وہ اعلیٰ کردار کے حامل نہیں بلکہ صرف وفادار عدلیہ چاہتا ہے. اس لیے وہ اس جوڈیشل سسٹم کو بدلنے میں نہ مخلص ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی متبادل حل ہے. اگر کوئی حل ہوتا تو وہ میڈیا کے ذریعے عوام کے ساتھ شیئر کرتے. بلکہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ اب اس تحریک کے ذریعے پھر تجویز کر رہا ہوں کہ کلا میں سے امتحان کے ذریعے ایڈیشنل سیشن جج مقرر کیے جائیں. 15 سال کی سروس والے نیک نام اور باکردار سیشن ججوں میں سے ہائی کورٹ کے جج مقرر کیے جائیں. کسی وکیل کو، خاص طور پر جو کسی بار ایسوسیشن کا عہدیدار رہ چکا ہو، اس کے اوپر تو بالکل 100% پابندی ہونی چاہیے ہائی کورٹ کا جج بننے کی. اس کے علاوہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سابق ججوں پر ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی عہدہ لینے پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے، تاکہ فیصلہ کرتے وقت ان کی نظر ریٹائرمنٹ کے بعد ملنے والی مراعات اور عہدوں پر نہ ہو. وہ کسی لالچ، مفاد اور اناج کے بغیر انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکے. یہ آج کا ایکسپریس نیوز کا کالم ہے جو ذوالفقار چیمہ سابق ڈی آئی جی صاحب نے لکھا ہے 12 جون 2024 کو. جوڈیشل کرائسس کو انہوں نے اس طرح تصویر کے دانوں میں پرویا ہے تو کوئی بندہ مطلب انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. آپ سب کو ریکمینڈڈ ہے کہ جو بھی جوڈیشل کرائسس کو، جوڈیشل میٹرز کو، ججز بھرتی کے طریقہ کار کو پڑھنا چاہتا ہوں، اسپیشلی کمپٹیٹر اسٹوڈنٹ جو ہے فیمل سیسز کے یا عدلیہ کے یا پولیٹیکل سائنس کے، تو اس کالم کو ضرور پڑھیں اور اپنی اپینین کا اظہار کمنٹ میں ضرور کریں. لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں کائنڈلی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.